एक ब्लॉग बनाकर आज लोग उससे मल्टीपल तरीके से पैसे कमा रहे हैं। आधे से ज़्यादा ब्लॉगर अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस से अप्रूव करा के उसमें गूगल की एड शो करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे ब्लॉगर एक लेवल ऊपर उठ के अपने एडसेंस अकाउंट को एडेक्स से लिंक करके और भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो कहानी क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताने वाली हूँ। आज मैं आपको एडेक्स और एडसेंस से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ कि आपको अपने ब्लॉग में एडसेंस यूज़ करना चाहिए या फिर एडेक्स। क्या एडेक्स फ्री है या पेड है? आज मैं आपको बताऊंगी क्यों लोग एडसेंस से मूव होकर एडेक्स की तरफ जा रहे हैं और क्या फ़ायदा है एडेक्स को अपने ब्लॉग में यूज़ करने से। क्या एडेक्स में ज़्यादा कमाई होती है? क्या एडसेंस आपके ब्लॉग के लिए सही है या फिर एडेक्स? आज मैं आपको एडसेंस और एडेक्स से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप एक ब्लॉगर हैं और अपने ब्लॉग से पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लॉगिंग में न्यू है या फिर अपने ब्लॉगिंग में गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं या फिर आप अपने ब्लॉग में गूगल एडेक्स का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एडेक्स एडसेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर लेके आई हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी और उसका आंसर भी मैं ही आपको बताऊंगी, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टोटल इसमें 5 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। इन 5 क्वेश्चन में आपको एडसेंस और एडेक्स से रिलेटेड सारे आंसर मिल जाएंगे। इसका जो 4th एंड 5th क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आप एडसेंस और एडेक्स से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, एडेक्स और एडसेंस में से कौन सा नेटवर्क बेस्ट है? तो इसका आंसर है एडेक्स और एडसेंस दोनों ही बेस्ट हैं। दोनों ही टॉप लेवल के बेस्ट एड नेटवर्क है और दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है, जिनसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो एडसेंस से भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आज बहुत सारे लोग हैं जो एडेक्स से भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर कंपेयर किया जाए एडेक्स और एडसेंस के बीच में तो मेरा मानना है कि दोनों ही एड नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। अब बात आती है दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल है, एडेक्स और एडसेंस में से किस नेटवर्क को यूज करना चाहिए? तो देखिए, अगर आपके पास एक ब्लॉग है जिसमें बहुत अच्छा ट्रैफिक है और उसमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी है, तो आपको एडेक्स यूज करना चाहिए, क्योंकि गूगल एडेक्स की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक एडसेंस अकाउंट होना चाहिए और आपके ब्लॉग में ट्रैफिक होना चाहिए। अगर आपके ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं होगा तो जो आपकी एडेक्स कंपनी है वो आपके अकाउंट को क्लोज भी कर सकती है, जिससे आपकी मेहनत भी बर्बाद हो सकती है। तो अगर आपको एडेक्स यूज करना है तो आपके पास एडसेंस का अकाउंट होना चाहिए, प्लस आपके ब्लॉग में बहुत अच्छा ट्रैफिक होना चाहिए, तभी आप फ्री में गूगल एडेक्स यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें गूगल एडसेंस की, तो गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए ट्रैफिक क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं भी है तब भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, और ट्रैफिक ना होने की वजह से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट क्लोज भी नहीं होगा, कम से कम 6 महीने तो नहीं होगा। वहीं एडेक्स की बात करें, अगर आपके ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं आएगा तो एडेक्स की कंपनी आपके अकाउंट को क्लोज कर सकती है। तो अगर आपके पास एक ऐसा ब्लॉग है जिसमें बहुत अच्छा ट्रैफिक है तो आप गूगल एडेक्स का यूज करें, लेकिन अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं है, आपके पास बहुत कम ट्रैफिक है, नॉर्मल ट्रैफिक है और आप ट्रैफिक पे वर्क कर रहे हो, तो आपको गूगल एडसेंस ही यूज करना चाहिए। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन है, क्या एडेक्स और गूगल एडसेंस फ्री है? तो हाँ, गूगल एडसेंस फ्री है। आप गूगल एडसेंस में फ्री में साइन अप कर सकते हो और अपने ब्लॉग को अप्रूव भी करा सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग गूगल एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी के अकॉर्डिंग है तो आपको गूगल एडसेंस की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा। गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपको ट्रैफिक क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके ब्लॉग पे जीरो ट्रैफिक भी होगा, लेकिन अगर आपका ब्लॉग गूगल एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, मतलब आपका क्वालिटी कंटेंट है और आपने सारी चीजें प्रॉपर की है, तब भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एडेक्स की, तो अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं है तो आपको एडेक्स का अप्रूवल नहीं मिलेगा। देखिए, एडेक्स अप्रूवल 2 तरीके से मिलता है, एक फ्री एक पेड। अगर आपको एडेक्स का फ्री में अप्रूवल चाहिए तो आपके ब्लॉग में काफी अच्छा ट्रैफिक होना चाहिए। अगर आपके ब्लॉग में ट्रैफिक है तो अच्छे से अच्छी कंपनी का भी आपको एडेक्स फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं है तब भी आपको एडेक्स मिल जाएगा, लेकिन पेड मेथड से। आज मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे चार्जेस लेते हैं और उसके बदले आपके ब्लॉग को एडेक्स से अप्रूव करवा देते हैं। तो एडेक्स अप्रूवल के लिए 2 मेथड है, पेड और फ्री। फ्री के लिए आपके ब्लॉग में ट्रैफिक होना चाहिए और पेड के लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो आपको एडेक्स का अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन याद रखें, अगर आप एडेक्स का अप्रूवल लेते हैं तो आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक भी होना चाहिए। अब मूव करते हैं हम चौथे सवाल पे। तो चौथा सवाल है, क्या फायदा एडेक्स लेने का जबकि हम एडसेंस से कमाई कर सकते हैं?
तो देखिए इसका जवाब है, जितने भी लोग गूगल एडसेंस का यूज करते हैं उन्हें हमेशा 3 चीजों का डर होता है और इसी डर के कारण वो एडेक्स की तरफ मूव हो जाते हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, इनसिक्योरिटी। गूगल एडसेंस हमेशा इनसिक्योर रहता है। कभी भी आपका एडसेंस अकाउंट क्लोज हो सकता है अगर आपका ब्लॉग थोड़ा भी एडसेंस पॉलिसी के खिलाफ हुआ, और एक बार जिस साइट पे एडसेंस क्लोज हो जाता है उस साइट पे दोबारा एडसेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें एडेक्स की, तो अगर आप एडेक्स यूज करते हैं तो आपको एडसेंस क्लोज होने का डर नहीं रहता। बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। अगर आप अपने एडसेंस को एडेक्स से लिंक करते हैं तो आपका एडसेंस अकाउंट तो सेव होता है, लेकिन अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आएगा तो जिस भी कंपनी का आपने एडेक्स अकाउंट लिया है वो क्लोज हो सकता है। तो अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं है और आपने एडेक्स का अप्रूवल लिया है, तो जब आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, आप एडेक्स की ऐड को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, और जब आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आए तो आप एडेक्स की ऐड यूज कर सकते हैं। और फिर भी किसी रीजन से अगर आपका एडेक्स अकाउंट क्लोज हो जाता है, मतलब जिस भी कंपनी से आपने एडेक्स लिया है वो क्लोज कर देते हैं आपके अकाउंट का, तब भी आपकी वो जो वेबसाइट है, वो जो ब्लॉग है, वो दूसरी किसी कंपनी से अप्रूव्ड हो सकती है। यहाँ एडसेंस जैसी प्रॉब्लम नहीं है। एडसेंस में एक बार अगर आपकी साइट एडसेंस से डिसअप्रूव्ड हो जाती है तो उस साइट पे एडसेंस अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एडेक्स में ऐसा नहीं है। अगर आपके ब्लॉग पे एक कंपनी का एडेक्स क्लोज होता है तो आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करके भी अप्रूवल ले सकते हैं। अब दूसरा रीजन क्यों एडसेंस से मूव होके लोग एडेक्स की तरफ जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपने कभी भी एडसेंस को यूज किया है तो आपको भी पता है कि एडसेंस में एड लिमिट लग जाती है, जिससे आपका रिवेन्यू बहुत कम हो जाता है। अगर आपके ब्लॉग में ऑर्गेनिक से ज्यादा सोशल ट्रैफिक आता है, डायरेक्ट ट्रैफिक आता है, तो आपको हमेशा डर रहता है आपके एडसेंस अकाउंट में एड लिमिट लगने का। वो डर एडेक्स में नहीं होता है। एडेक्स में अगर आपको सोशल ट्रैफिक आता है, डायरेक्ट ट्रैफिक आता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, आपको कभी भी एड लिमिट लगने की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए जितने भी ब्लॉगर हैं जिनको हमेशा एड लिमिट की प्रॉब्लम होती है वो भी एडसेंस से मूव होकर एडेक्स की तरफ चले जाते हैं। आप अपने ब्लॉग में जेन्युइन काम करिए, आप अपने ब्लॉग में सही ट्रैफिक भेजिए, चाहे वो सोशल हो, डायरेक्ट हो, ऑर्गेनिक हो। अगर रिलेवेंट ट्रैफिक है ना तो आपके एडेक्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन एडसेंस में तो मैंने ऐसे ब्लॉग्स भी देखे हैं जिसमें डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा है तब भी एडसेंस ने एड लिमिट लगा दी है। तो कभी कभी बेवजह भी गूगल एडसेंस की तरफ से एड लिमिट लग जाती है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए लोग एडसेंस से मूव होकर एडेक्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि एडेक्स में ये सारी प्रॉब्लम होती नहीं है। एडेक्स में आप सिक्योर होके काम कर सकते हैं, वही गूगल एडसेंस में हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है। नेक्स्ट रीजन क्यों लोग एडसेंस से मूव होकर एडेक्स की तरफ जा रहे हैं वो ये है कि पिछले 1-2 साल में देखा गया है कि एडसेंस में एक प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम ये कि कभी-कभी बहुत सारे ब्लॉगर का जो रेवेन्यू है वो कट हो जाता है। मतलब कि कभी उनके क्लिक्स काउंट नहीं होते हैं, कभी उनके इंप्रेशंस डाउन होते हैं, और बहुत सारे मतलब उनके ब्लॉग पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा होता है लेकिन एडसेंस में उतना रेवेन्यू वो बनता ही नहीं है। तो इस वजह से भी लोग एडेक्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम एडेक्स में नहीं देखने को मिलती है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि एडेक्स किसे यूज करना चाहिए। तो देखिए इसमें मैं आपको अपनी सलाह दूंगी। अगर आप बिगनर हैं, अभी आपने अपना ब्लॉगिंग जर्नी शुरू की है, तो आप अपने ब्लॉग को प्रॉपर एडसेंस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाएं, उसमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले और गूगल एडसेंस से ही रेवेन्यू जनरेट करें। बाद में अगर आपका ब्लॉग ग्रो हो जाता है, आप ब्लॉगिंग सीख जाते हो, आप सीख जाते हो कि ब्लॉगिंग में कैसे ट्रैफिक लाते हैं, कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अच्छा खासा ट्रैफिक अगर आपके ब्लॉग में आने लगता है तो आप एडेक्स की तरफ जा सकते हैं, तब आप एडेक्स का अप्रूवल लें। दूसरी साइड अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए फंड है तो आप एडेक्स पहले से ही यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका एक न्यू ब्लॉग है और आपने उतना ट्रैफिक नहीं जनरेट किया है तो आप एडेक्स बाय भी कर सकते हैं, आप पेड सर्विस ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना सीखना होगा। इससे रिलेटेड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एडेक्स यूज़ करें, उस पे ट्रैफिक जनरेट करें, रेवेन्यू जनरेट करें, कैसे करना उसकी लेजिट मेथड जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे रिलेटेड आपको जो भी जानना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।